मेरठ के नौचंदी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार हमलावरों ने दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। इस गोलीबारी में असलम और शोएब नाम के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल दोनों युवकों को लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान असलम की मौत हो गई और वहीं घायल शोएब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरठ में दिन दहाड़े गोलियों की बरसात, खुली सड़क पर खून खराबा, कानून को चुनौती, पुरानी रंजिश, ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, बाइक सवार बदमाशों का कहर, इलाका दहला। मेरठ एक बार फिर खून खराबे की वारदात से कांप उठा। नौचंदी इलाके में वो मंजर देखने को मिला जिसने पूरे शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दिन दहाड़े खुलेआम और बेखौफ होकर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निशाने पर था असलम, लेकिन गोलियों की चपेट में आकर शोएब भी लहूलुहान हो गया। इलाज के दौरान मौत, इलाके में दहशत। गंभीर हालत में दोनों घायलों को लोकप्रिय अस्पताल ले जाया गया। असलम को 3 गोलियां लगी थी। हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप और तनाव फैल गया। शोएब का इलाज मेरठ में जारी है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए है। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कैसे अंजाम दी गई वारदात? प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शाम करीब 4 बजे असलम और शोएब गली के बाहर खड़े थे। तभी 4 युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और बिना चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर मौके से फरार हो गए। भैया वो यहाँ से आया हुआ था, घर यहाँ जा रहा था इधर, और उधर से वही असलम जिसके लगी, वो उधर से आए स्कूटर पे, बात ही उसे घेर लिया और यहाँ सामने जो इधर यहाँ गोली चलाई उस पर। फिर वो वहाँ से उठ के जो भगा, जो किवाड़ हमारा खुला हुआ था, मैं घर में था, तो बहुत उसे यहाँ चारों ने पकड़ लिया। तो कितनी गोली अंदाजा चली होंगी? अंदाजा भैया 4-5 जने थे, पता नहीं कितने, उन्होंने तो सारी खाली करी को ताबड़तोड़ फायरिंग। हाँ। तो उसके लगी है बंदे के सिर में भी लगी है, इधर भी लगी है। वर्चस्व की जंग में बहा खून। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये वारदात पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। साल 2024 में अरशद नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसमें बिलाल और उसके साथियों का नाम सामने आया था। अब उसी का बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष ने खूनी हमला किया। घायल शोएब ने कॉलोनी के ही अहमद और आमिर समेत कुछ युवक पर फायरिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें 2 नामजद हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुक्रवार को ही नए एसएसपी अविनाश पांडे ने चार्ज संभाला था और शाम होते होते बदमाशों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि 3 विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। नौचंदी क्षेत्र में जरी फार्म पड़ता है, वहाँ पे गली नंबर पास एक युवक है जिनका नाम असलम है। तो इन्हें गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की गई है। जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है वहाँ पे आसपास लोगों द्वारा, और उनकी हालत भी स्थिर है, उपचार जारी है। जानकारी जो शुरुआती जानकारी मिली है कि 4 लोग आए थे, तो बाइकों पर सवार उन्होंने फायरिंग की। इसमें से एक और जो युवक थे जिन्हें किसी चोट आई थी, उन्होंने इनको पहचाना, जो शोएब है, उन्होंने इनकी पहचान कर ली है।
इसमें पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं और SWAT टीम में लगाई गई है। जल्दी आवश्यकता है। सवाल साफ है कि क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। दिन दहाड़े गोलियां, खुलेआम हत्या और इलाके में खौफ। अब देखना यह है कि कानून कितनी जल्दी जवाब देता है। मेरठ में दुस्साहिक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। इस फायरिंग में एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद बदमाशों ने अपने घर के बाहर खड़े असलम नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। अपनी जान बचाने के लिए जब असलम अपने दोस्त शुएब के घर में घुस गया तो बदमाश उसके पीछे पीछे वहां गए और वहां भी उन्होंने जमकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में असलम के दोस्त शुएब को भी गोली लगी है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि मेरठ में डॉक्टर्स ने घायल असलम को दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन दिल्ली में इलाज के दौरान असलम की मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और जो आरोपी बदमाश है उनकी धरपकड़ के लिए तमाम जो साक्ष्य उसको जुटाने में लगी हुई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पड़े कारतूसों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वारदात कितनी दुस्साहिक है। दिन दहाड़े जिस तरीके से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ये पूरा जो हत्याकांड है इसको अंजाम दिया गया। 2024 में भी दोनों पक्षों के बीच जो रंजिश चली आ रही थी उसमें एक हत्या हुई थी। उसकी बताया जा रहा है कि उसी रंजिश का बदला लेने के लिए कल असलम पर हमला किया गया है। असलम की मौत हो चुकी है, उसको 3 गोलियां लगी थी। घटना के बाद से असलम के घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।